नहीं लगता नहीं है शेड्यूल विजिट, क्योंकि खुद मुझे भी बड़ा अचानक पता लगा। ठीक। हमें पाकिस्तानी को खैर बहुत सारी बातें जो है ना वो अचानक इसलिए पता लगती हैं कि हमारे यहाँ बताने का रवाज नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ चीज़ें छुपाने का रवाज है। अगर रियासत हो, हुकूमत हो, खुद हम हो, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो ना, हम हर चीज़ छुपा रहे होते हैं। मतलब मैं भी अपनी चीज़ें छुपा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ जब भी देखूंगा गिला कर रहा हूँ, यार तुम चीज़ें बताते क्यों नहीं, हालांकि मैं खुद छुपा रहा हूँ। ये भी है। जो ईरान है वाकई उसका हमारा मुकाबला नहीं है, एक कौम के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, एक रियासत के तौर पर, एक हुकूमत के तौर पर हमारा मुकाबला है ही नहीं ईरान के है ही साथ। नहीं, मेंटालिटी का जमीन आसमान का फर्क है। ईरान खड़ा होता है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो ईरान है जिसको हम देख रहे हैं ये इंकलाब की पैदावार है। और मुसलमानों की तारीख में पता नहीं कितने देर के बाद कोई इंकलाब आया था। 1979 में इंकलाब आया था ईरान में। और इंकलाब कैसा था? बादशाह उधर पड़ा हुआ है, उठा के बाहर मारा बादशाह को, वजीर आजम को उठा के बाहर मारा, फौज को उठा के बाहर मारा, इस्टेब्लिशमेंट को उठा के बाद मारा, इंटेलिजेंस एजेंसी को उठा के बाहर मारा। सवाक एक थी प्राइवेट सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रजा शाह पहलवी की, उसको उठा के बाहर मारा। लड़ते हैं, मरते हैं, खड़े रहते हैं। हमारी तरह नहीं है, लेकिन चुप करके बैठते नहीं है। हम हमारी तरह नहीं है। नहीं तंग करो तो फिर नहीं बोलते, वैसे नहीं तंग करते। ईरान की देखो एक बात, हमारा और ईरान का फर्क क्या है? पाकिस्तान की आप डे टू डे बेसिस पे आप निकाल के देख लो, रियासत, हुकूमत और लोग, हम लोग, मीडिया, डे टू डे बेसिस पे ऐसे लगेगा जैसे जंग अजीम बस छिड़ने ही लगी है। हाँ, क्योंकि दबके मारने में, बढ़ के मारने में तो सबसे आगे है ईरान ना। का आप देख लो, ईरान के यहाँ कभी कभार ये होती है जब वाकई कोई मौका आता है तब वो बोलते हैं। रियासत भी बोलती है, हुकूमत भी बोलती है, लोग भी बोलते हैं, मीडिया भी बोलता है। हम तो 24 के 24 घंटे इसी उस टोन में आ गए। हाँ, क्योंकि हमने कुछ करना जो नहीं ना हमने होता। चूंकि करना कुछ नहीं है, इसीलिए हम ऐसे नहीं छड़ांगे, उड़ा देंगे, रखा देंगे, चुक लांगे, देखी जाएगी, एंजॉय हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा, उसके एंजॉय बाद हो आराम जाएगा। से घर में घुस जाते हैं हम लोग। हमारी आदत है, हाँ, बड़के मार के आराम से घर में घुस जाते हैं। फिर कहते हैं कौन, किसने कहा था, कब कहा था, हमें तो याद ही नहीं। हाँ, ये अब ये ईरान के सदर पाकिस्तान आते हैं, यार एक हो ना कि हम लोग एक पोजीशन में खड़े हों, पाकिस्तान एक पोजीशन में खड़ा हो, पाकिस्तान से हर कोई मांग रहा होता है। क्या ये नहीं कि पाकिस्तान से मांग रहा होता है, बल्कि वो दी हुई चीज वापस मांग रहा होता है। कोई भी देख लें, कोई इदारा देख लें, कोई मुल्क देख लें, वो यही होता है कि इनको हमने दिया था, वापस ले रहे हैं। और हमारे माशाल्लाह हमें कुदरत ने इंतकाम के तौर पर, कुदरत भी इंतकाम लेती है जब तक कि हमारी उस तरह की हरकतें ख़त्म नहीं हो जाए, कुदरत इंतकाम लेती रही। कुदरत भी हम पर ऐसे रूलर ला के बैठा देती है जो हमारी तरह के होते हैं। मतलब नवाज शरीफ हमारी तरह का था, हम नवाज शरीफ की तरह के थे। जरदारी हमारी तरह का था, हम लोग जरदारी की तरह के थे। इमरान खान हमारी तरह का था, हम लोग इमरान खान की तरह के। तो ये कभी नहीं हुआ कि रूलर कुछ और बिल्कुल डिफरेंट किसी और ब्रीड का पैदा हो जाए और रिया किसी और ब्रीड की पैदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। मेरा भी एक बड़ा स्ट्रांग फेथ है इसमें कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो यही होता है, यही पड़ रहा है ना। मसला क्या है? अवाम फिर ये नहीं देखती कि ये हमारी तरह के हैं। अवाम कहते हैं जो कुछ किया इन्होंने किया। वो क्या कहते हैं, जिस तरह के हैं हमने ऐसे ही करना है इनके साथ। ये होता है, ये विदाउट रियलाइजिंग कि यार ये और हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। कुदरत वैसे नहीं जालिम होती, कुदरत दिखा रही होती कि जिस तरह के तुम लोग ऊपर वैसे ही लोग उसी बैठे तरह के वो। अच्छा, तो ये ईरान के सदर का पर्पस क्या था इस विजिट का? यार इस वक्त तो मुझे भी नहीं पता कि ऑफिशियली इन्होंने भी बताया, लेकिन ये है कि ईरान जो है ना वो खड़ा है, किसके सामने खड़ा है? वो एक लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया के सामने खड़ा बेशक। वो ये नहीं है कि इसराइल के सामने खड़ा है, उसके अमेरिका सारे के allies सामने के भी खड़ा भी है। खड़ा है। जब ईरान में इंकलाब आया था, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी, ठीक है, राहबर जो थे, वो जब इंकलाब लेके आया था तो दो स्लोगन बहुत सारे चलते थे। एक स्लोगन था ग्रेटर सैतान, ग्रेटर सैतान, शैतान यार। अच्छा, ग्रेटर सैटन, ठीक है। वो कौन है? अमेरिका है। द सन ऑफ द ग्रेटर सैतान वो इजराइल है। उन्हें क्या, वड्डा शैतान जड़ा ना वो अमेरिका हैगा, तो उसका जो औलाद है उसकी वो इजराइल है। ये आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जब ईरान में आया था तो ये नारा चला था। उससे पहले क्या था?
ईरान के साथ इजराइल के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। रज़ा शाह पहलवी जब हुक्मरान थे, जब बादशाह थे, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब 1948 में इजराइल बना था, तो पहला मुल्क जो था मुसलमानों का वो तुर्की था जिसने तस्लीम किया था इजराइल को। दूसरा मुल्क जो था ईरान था जिसने इजराइल को तस्लीम किया था 1948 में। ठीक है। उसके बाद ये था कि इजराइल ईरान से तकरीबन 50%, ऑलमोस्ट 40 to 50% जो ऑयल की इंपोर्ट थी वो इजराइल ईरान से लेता था। ठीक है। और आपस में खुदाई कसम ऐसे जफ्फियाँ डालते थे जब कोई इजरायली वज़ीर आज़म, सदर जब रज़ा शाह पहलवी को मिलते थे या ईरानी ओहदेदारों को मिलते थे तो खुदाई कसम भाइयों की तरह मिलते थे। इंटरेस्टिंग। और लेकिन 1979 जब इस इनकलाब ने सबको भगा दिया, ईरान से निकाल दिया और लाशों के अंबार लगे थे। ईरानी इनकलाब ऐसा इनकलाब नहीं था कि 2 बंदे जख्मी हुए तो इनकलाब आ गया, एक प्रॉपर रिवोल्ट था। या हमारे इधर होता है कि कोई वाकया हो जाए, 4 बंदे अंदर हो जाए तो हम कहते हैं इनकलाब आ गया। फिर मेरी हंसी निकल जाती है कि इनकलाब जो होता है ना, इतनी आसानी से तो नहीं, वो नदियां बहती हैं बाकायदा, लोग देखते हैं खून बह रहा है, फिर आता है इनकलाब। अब वो उसके बाद 1979 के बाद अजीबोगरीब ईरान हो गया, ईरान सीधा हो गया। फिर ईरान ना सिर्फ इजराइल से लड़ा, अमेरिका से लड़ा, वेस्ट से लड़ा। वो जो सैंक्शंस नहीं होती आप लोगों की, सैंक्शंस दुनिया लगाती रही। पाकिस्तान पे किसी एक मुल्क की सैंक्शन लागे जाए ना, ये खुदाई कसम ये चाय या कॉफी एक कप तुम्हें मेरी टेबल में नजर ना आए, उसके ऊपर पूरे का पूरा ब्लॉक जो है ना वो सैंक्शन लगा देता है। वो फिर खड़े रहते हैं क्योंकि उनके अपने कदमों पे खड़े होने की आदत है। वो भूखे ही मर रहे होंगे ना, आधी रोटी खा रहे हो, सूखी रोटी खा रहे हो, वो खड़े रहेंगे। हम तो मर जाए सूरत हाल हमारी कुछ भी ना हो, हम पहले से मर गए, हमने रोना पीटना डाला होता है। वो लोग खड़े होते थे और वो फिर मुसलमान मुल्कों के खिलाफ भी खड़े हो गए। ईरान मुसलमान मुल्कों के खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों खिलाफ खड़ा हुआ? इराक ने हमला कर दिया यार, हम साया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, इराक ने हमला कर दिया। और कितने साल वो हमला रहा, उस वक्त से लेके आज तक ईरान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एबनॉर्मल, डिसेबल, डिफेक्टिव नहीं होता है, वो बच्चे पैदा होते हैं। वो असला ऐसा मारा गया था, कुछ इलाकों में आज भी ऐसे होता है कि बाई बर्थ बच्चा कोई ऐसी चीज़ के साथ पैदा होता है जो कि डिफेक्टिव होती है। वो लड़े, लेकिन वो कभी रोना पिटना मैंने ईरान का नहीं सुना कि उन्होंने रोना पिटना डाला। ये कमाल की चीज़ है। मार खाएंगे, बम गिर रहे होंगे, जंग हो रही होगी, जंग मुसलत हो रही होगी, पार्लियामेंट में ब्लास्ट हो रहे होंगे, मैंने रोना पीटना उनका नहीं। ना बढ़ के मारते ना रोना रोते, शोर दोनों चीजें। हमारे इधर तो जरा माइक करो किसी के सामने, अमेरिका को लग पता जाएगा, इजराइल को लग पता जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट। साथ ही आप जरा एक वीजे की झलक करा दें, खुदा के साथ वही बंदा लाइन पे खड़ा होगा। तो अब इस इजराइल का आना पाकिस्तान, तो ईरान के सदर का आना जी, तो ईरान को भी पता होगा, ईरान के सदर को भी पता होगा कि क्या हालात है। मेरा हमसाया मुल्क है, ऊपर से मुसलमान मुल्क है। हम लोग तो अहले सुन्नत है ना, वो अहले तशी हैं। लेकिन मैं अहले सुन्नत होने के बावजूद ईरान को बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि पढ़ते रहते हैं ना, स्टडी करते रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं कि गलत भी होगा, गलती भी ईरान की होगी, लेकिन ये बहादुर की तरह, दलेरों की तरह खड़ा होगा। ये इनमें क्वालिटी है, नेवर बैक डाउन। ये इस तरह नहीं करेंगे कि जनाब जैसे हम लोग करते हैं, बढ़के मारते रहते हैं। बाद में 75 साल हमने बढ़के मारी। माजरत। हम लोग तो ऐसे पाँव पड़ते हैं खुदा की कसम कि कभी उससे पहले जो पाँव पड़ने की तारीख होती है ना, उसको भी मसख कर देते हैं। हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जैसे ओलंपिक का रिकॉर्ड नहीं होता, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड होता है ओलंपिक का, हम उस तरह करते हैं, बढ़के मार रहे होते हैं, साथ ही जब हम पाँव पड़ते हैं ना, ओए ठक करके पड़ जाते हैं। उनका देखा वो हो गए। अब ये जंग हो रही है, जंग हुई नहीं है, लेकिन ये क्या, ईरान ने एक चीज़ की, क्या की, जब ये इजराइल ने अटैक किया था, सीरिया में अटैक किया था, ईरानी काउंसलेट पे अटैक किया था, वहाँ बंदे वाकई कुछ काम कर रहे थे जिसकी वजह से अटैक होता है, उसकी रीज़न बनती है।
वो अटैक किया था, कोई फौजी मारे गए, आला अफसरान। तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है ईरान की, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करना। ईरानी फ़ौज को कर लेना, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। ऐसा क्या है जो उनको डिफरेंशिएट ऐसा करता है इतना ज़्यादा? यार ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो थे, ये ख़मैनी साहब के, आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मैनी के जब इंकलाब आया था तो ये साथ साथ था। फ़ौज तो बाद में हुई ना, फ़ौज तो जो थी, उस फ़ौज में भी ईरान की उस फ़ौज में जो रज़ा शाह पहलवी की फ़ौज थी, जब ये स्ट्राइक होती थी, जब ये जलसे जुलूस होते थे, गोलियां चलती थी, तो ये फ़ौज, ईरानी फ़ौज, जब ये इसको जो इंकलाब लाना चाहते थे, जब उनको मारते थे ना, तो उसके बाद ये होता था कि कुछ फ़ौजी होते थे जो अपने फ़ौजियों को मार देते थे, यानी कि वो भी इंकलाब का साथ दे रहे थे, लेकिन मौका मिलते अपनी फ़ौज को ठक, ये हुआ था। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ना, कोर, ये बनी थी। और इसमें एक देना, अब ईरान का और इजराइल का जो मुवाजना है, कंपैरिजन कि फ़ौजी लिहाज से क्या है, तो ईरान की आबादी 9 करोड़ के करीब है, जबकि इजराइल की आबादी सिर्फ 90 लाख है। मतलब करोड़ से नीचे रखो, ईरान की 9 करोड़ है। उस लिहाज से ईरान की जो फ़ौज है, रेगुलर जिसे आर्मी कहते हैं, वो 6 लाख के करीब है, 2 लाख रिजर्व है। लेकिन इसमें सबसे जो स्ट्रेंथन, जैसे कहते हैं ना, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। और उसको एज, एक और एज है कि तेहरान की स्टॉक एक्सचेंज होती है। आप तो एक खेल खेलते हैं, मुझे तो पता नहीं, आप इकोनॉमी को भी जानते हैं, कॉमर्स को भी जानते हैं। मैं ना इकोनॉमी को जानता हूँ ना कॉमर्स को जानता हूँ, लेकिन तेहरान की स्टॉक एक्सचेंज में कई कंपनियां जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का शेयर है। वाह। और ये उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हर दुनिया के कई मुल्कों में वो काम हो रहे होते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि एक फॉर्मल इकोनॉमी होती है, एक पैरेलल इकोनॉमी होती है। तो पैरेलल इकोनॉमी में मेजर चंक जो है ना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का है। क्या बात है। और अगर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कोई बंदा वो सीधा हो जाए ना, फिर आपके लिए संभलना, ठहरना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सा हो जाएगा। अब वो देखें, उसकी फौज, इसकी फौज, और उसकी फौज कितनी है, 1.5 लाख, 1.25 लाख। ये अलग बात है कि इजराइल की फौज जो है ना, रिजर्व फौज, मुझे समझ नहीं आती, रिजर्व में 4.5, 4.5 लाख कैसे हो गए। रेगुलर फोर्स उनकी 1.5 लाख के करीब है इजराइल की, और इनकी रेगुलर फोर्स 6 लाख के करीब है। अच्छा, रिजर्व में उनके अपने ही, कोई एलाइज के नहीं? अपनी रिजर्व, लेकिन उसका कोई ना कोई होगा। ये कोई उस डिबेट का नहीं मौका है कि उसको डिबेट के। रिजर्व फोर्स इजराइल की ज्यादा कैसे आबादी के तनासब से देखा जाए, बेशक, यानी कि वो ईरान से भी ज्यादा है। ईरान की 2 लाख है, उनकी इजराइल की 4.5, 5.25 लाख रिजर्व है। रेगुलर आर्मी तो 1.5, 2 लाख है। जहाज़ों में भी एक एज है, बड़ा खौफनाक एज है इजराइल को, कुछ 650 के करीब उनके पास जहाज़ है। ठीक है। ईरान के पास 550 के करीब है। लेकिन ईरान के पास जो जहाज़ है उसमें कोई F-14, F-16 या F-35 इस तरह के नहीं है, उनके पास है। So they are more technologically advanced. तो अब इस बात है कि पूरी दुनिया उसके साथ है ना, इजराइल के साथ। ईरान के साथ कौन है? सैंक्शंस हैं बस, सैंक्शंस ही सैंक्शंस। लेकिन ईरान को एक एज है कि ईरान के मिसाइल जो है ना, खुफिया तरीके से रूस इस्तेमाल करता रहा यूक्रेन में। अच्छा, ये भी है। मिसाइल्स की दुनिया में ईरान का जो एज है ना, वो थोड़ा सा खौफजदा कर देता है। इससे मुझे एक और बात याद आती है। अभी व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था, डील होगी उनकी ईरान के साथ, कि वो दे विल बी सप्लाइंग देम विद जेट्स एंड अदर इक्विपमेंट।